नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान शाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था, जिसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और यह जो कहानी है वो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है हिंदी की। आज हम इस वीडियो में इस कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं कहानी उसने कहा था। सबसे पहले हम जीवन परिचय जो है, कवि परिचय, वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें गुलेरी जी के जन्म की, तो 7 जुलाई 1883 गुलेरी जी का जन्म उसका समय है तथा इनका निधन जो है वो 12 सितंबर 1922 को हुआ था। अगर हम बात करें रचनाओं की, तो इनके निबंध हैं शेषुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल पुरानी हिंदी, कछुआ धर्म, आँख और मोरेसी मोही कुठाव। जिसमें निबंधों की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण निबंधों की, तो कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुठाव बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको याद रखना है यहाँ से। फिर है इनके कहानी संग्रह। गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियाँ जो हैं वो लिखी है और उन्हीं से इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से प्रेमचंद जी ने 300 कहानियाँ लिखकर जितनी प्रसिद्धि पाई है, उतनी ही प्रसिद्धि गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियाँ लिखकर ही प्राप्त कर ली है। जिसमें से पहली कहानी है सुखमय जीवन, जो कि 1911 ईस्वी में आई थी। अगला है बुद्धू का कांटा या बुद्ध का कांटा, दोनों ही नाम लिए जाते हैं। यह जो रचना है या कहानी है वो 1911 में आई थी। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण और गुलेरी जी की प्रसिद्धि की कारण है, कहानी उसने कहा था, जो कि 1915 में आई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। अगर हम बात करें गुलेरी जी की कविताओं की, तो एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, बेनाक बर्ण, अहिताग्नि, झुकी कमान और ईश्वर से प्रार्थना इनकी प्रमुख कविताएं हैं। अब बात करते हैं साथियों उसने कहा था कहानी के प्रश्नोत्तरी की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। एक एक प्रश्न जो है वेरी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है। प्रमुख कथनों से, प्रमुख तथ्यों से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, पूरे मनोयोग के साथ आपको इस प्रश्नोत्तरी को हल करना है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं। तो उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, नायक है, और संपूर्ण कहानी जो है वो लहना सिंह को ही केंद्र में रखकर लिखी गई है। दूसरा पात्र आता है होरा। होरा जो है इस कहानी की नायिका है और लहना सिंह को जो बचपन में मिली थी वही नायिका जो है वो होरा है। और बाद में होरा का जो विवाह है वो हजारा सिंह से हो जाता है। अगला जो पात्र है वो है हजारा सिंह, जो कि पलटन में सूबेदार के पद पर नियुक्त है। अगला जो पात्र है वो है वजीरा सिंह। वजीरा सिंह जो है वो कहानी में सैनिक के रूप में भी है, साथ ही साथ विदूषक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। अगला जो पात्र है बोधा सिंह। बोधा सिंह जो है वो एक सैनिक भी है, साथ ही साथ सूबेदार का पुत्र भी है। अगला जो पात्र है लपटन साहब। लपटन साहब जो हैं वो एक नकारात्मक भूमिका में हमारे सामने आते हैं और इस कहानी में मुख्य भूमिका में भी रहते हैं। अब दूसरा प्रश्न बनता है हमारा कि उसने कहा था कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि उसने कहा था कहानी का उद्देश्य क्या है। तो प्रेम और कर्तव्य पालन का पवित्र उद्देश्य निरूपित करना ही उसने कहा था कहानी का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि किस प्रकार से प्रेम और कर्तव्य पालन जो है वो सबसे प्रमुख होता है, सबसे बढ़कर होता है। उसके लिए जो जान होती है, हमारी स्वयं की जो जिंदगी होती है, उसको किस प्रकार से न्यौछावर किया जा सकता है वो इस कहानी में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी का नायक जो है वो लहना सिंह है, मुख्य पात्र हैं, केंद्रीय पात्र हैं। चौथा प्रश्न है किन की जबान के कोड़ों से लोगों की पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं। तो उत्तर है बड़े शहर के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से। जब कहानी की शुरुआत होती है तभी यह जो लाइनें हैं वो आती हैं।
अगला प्रश्न है, कौन अपने को संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोक का अवतार मानते हैं? तो प्रश्न का उत्तर है अमृतसर के बम्बू कार्ट वाले। अगला प्रश्न है, लड़का और लड़की प्रथम बार कहाँ आ मिले थे? तो लड़का यानी कि लहना सिंह और लड़की यानी कि होरा जो है प्रथम बार अमृतसर के बाजार में चौक की एक दुकान जो है वहाँ पर आकर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में 12 वर्ष का लड़का कौन था? तो उसने कहा था कहानी में जब कहानी की शुरुआत होती है तब लहना सिंह जो हैं वो एक 12 वर्ष का लड़का होता है और वो होरा से मिलता है, तो उस समय उसकी जो आयु होती है वो 12 वर्ष है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जब लहना सिंह और होरा जब मिले थे तब उनकी आयु कितनी थी? तो कहानी में जो आयु थी लहना सिंह की वो 12 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो उसने कहा था कहानी में जो भाग हैं वो कुल 5 भाग हैं, यानी कि कहानी 5 भागों में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? तो साथियों 2 भाग जो हैं बीच के उसमें युद्ध का वर्णन है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय भाग में जो कहानी है उसमें अमृतसर का और सूबेदार और लहना सिंह का जो वार्तालाप है वो दिखाया जाता है, और 2 के जो बीच तीसरा और चौथा जो है उसमें युद्ध का वर्णन है, और 5वें में लहना सिंह जो है वो घायल अवस्था में किस प्रकार से बातचीत करता है उसका वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में पहली बार जो कहानी है वो पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो यह कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुई थी। आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो वह 1915 में प्रकाशित हुई थी। अगला है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह जो है वो लहना सिंह का भतीजा था। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है, यानी कि कहानी की स्टाइल जो है वो कैसी है, किस प्रकार से कहानी लिखी गई है? तो फ्लैशबैक स्टाइल पर या फ्लैशबैक आधारित कहानी यह है, क्योंकि वर्तमान से वापस से भूतकाल में जाना और भूतकाल से पुनः वर्तमान में आकर कहानी कहना, यही फ्लैशबैक स्टाइल जो है वो कहलाती है। अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक जो है वो हजारा सिंह होता है। विदूषक का अर्थ होता है मस्ती करने वाला, कुछ भी बातचीत करके लोगों को हंसाने वाला, इस तरह से। अगला जो है प्रश्न, उसने कहा था कहानी में 8 वर्ष की वह लड़की कौन थी? तो 8 वर्ष की जो लड़की थी वो सूबेदारनी होरा थी, क्योंकि जब प्रथम मिलन होता है लड़का और लड़की का तो 12 वर्ष लड़के की आयु होती है और 8 वर्ष जो है वो लड़की की आयु होती है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, तेरी कुड़माई हो गई? किसने किससे पूछा? यहाँ पर कुड़माई जो अर्थ है वो सगाई का होता है, यानी कि लड़के ने पूछा था कि तेरी सगाई हो गई, तो लड़के ने यानी कि लहना सिंह ने लड़की सूबेदारनी जो थी उससे पूछा था कि तेरी सगाई हो गई क्या? फिर है अगला प्रश्न, पलटन का सूबेदार कौन था? तो उस पलटन का जो सूबेदार है वो हजारा सिंह थे। अगला प्रश्न है, उसने कहा था का प्रकाशन कब कौन सी पत्रिका में हुआ था? तो उसने कहा था कहानी का प्रथम प्रकाशन जो है वो सरस्वती पत्रिका में हुआ था। अगला है, किनकी जीभ मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है, अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की। अगला प्रश्न है, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने ही किसी को हटना पड़े? यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो जो राहगीर चलते हैं रास्ते में, जो तांगे वाले हैं गुड़ जो हैं वो उनको जी साहब करके हुए हटाते हैं, तो यह जो कथन है वो राहगीरों के लिए आया है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, हट जा लंबी उम्रा वालिए। यह संबोधन किसके लिए किए गए हैं? तो यह संबोधन जो है रास्ते में चलने वाली बुढ़िया जो हैं, बुढ़िया माई जो हैं उसके लिए आए हैं, क्योंकि घोड़े वाले जो हैं, इक्के वाले जो हैं वो जाना चाहते हैं किंतु बूढ़ी माई की वजह से वो चल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए उनको अच्छा मीठा संबोधन करते हैं कि
हट जा जीने जोगी, यानी कि तू तो बहुत जीने वाली है, तू तो अच्छे कर्मों वाली है, तू तो पुत्रों वाली है और तेरी तो बहुत लंबी उम्र है, क्यों मेरे के सामने आकर मरना चाहती है, इसीलिए तू हट जा। तो यह संबोधन जो है वो बुढ़िया माई के लिए आया है। अगला है, उसने कहा था कहानी कैसी है। तो उसने कहा था कहानी जो है वो चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें चरित्र जो है लहना सिंह का चरित्र जो है मुख्य रूप से उभारा गया है। मुख्य पात्र के रूप में लहना सिंह जो आया है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह को किस पर शक हुआ। तो लहना सिंह को जो नकली लप्टन साहब जो आए थे उन पर शक हुआ था। अगला प्रश्न है, लहना सिंह जमादार था। तो लहना सिंह जो है वो 77 नंबर का राइफल्स में जमादार था। अगला प्रश्न है, होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। यह कथन जो है किसने किससे कहा था। उसका उत्तर है, यह कथन जो है लहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा था, क्योंकि नकली जो लप्टन है वो खंदक में प्रवेश कर चुका था। उसने लहना सिंह जो है उसने लप्टन को पहचान लिया था और वो तेजी से दौड़ते हुए खंदक के अंदर आता है और अचानक से वजीरा सिंह से टकरा जाता है। वजीरा सिंह उसको कुछ कहता है, उसी के प्रति उत्तर में लहना सिंह जो है यह कथन कहता है कि होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। तो यह कथन लहना सिंह ने कहा था वजीरा सिंह को। अगला प्रश्न है, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है लहना सिंह का है और यह कथन जो उसने हजारा सिंह को कहा था, क्योंकि नकली जो लप्टन है वो खंदक के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसको पहचान लेता है लहना सिंह। जब वह सूबेदार जो हैं अगले मोर्चे के लिए चले जाते हैं, उनको वापस बुलाने के लिए वह वजीरा सिंह को कहता है, तो वजीरा सिंह कहता है कि यहाँ पर तो 8 ही हैं, हम कैसे लड़ेंगे। तो इसी कथन के प्रति उत्तर में लहना सिंह जो है यह कथन कहता है कि 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम मांदे न पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना चाहिए इसको। यह जो कथन है वो वजीरा सिंह कहता है लहना सिंह के, क्योंकि बोधा सिंह जो है वो उस समय बीमार होता है और लहना सिंह जो है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बोधा सिंह को अपने कपड़े, अपने कंबल, स्वेटर जो हैं वो सारे उसको दे देता है और खुद कीचड़ में रहता है। और इसीलिए वजीरा सिंह जो है वो कहता है कि आप तो कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम मांदे यानी कि बीमार न पड़ जाना। जाड़ा यानी कि सर्दी क्या है, यह तो एक मौत के जैसी है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। यह कथन जो है वजीरा सिंह ने लहना सिंह से कहा था। अगला है, मैंने मुल्ला की दाढ़ी मूंद दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। यह कथन किसने किससे कहा था। तो यह कथन जो है लहना सिंह ने लप्टन को कहा था, क्योंकि एक बार जो है लहना सिंह के गांव में एक मुल्ला जो है चौधरी हैं वो आ जाता है और कहता है कि इस भारत में स्वराज आने वाला है, जो है यूरोपीय आने वाले हैं, इस प्रकार से वो करता है और तरह तरह की जो गांव वालों को कहता है कि बैंक से बाहर पैसा निकाल लो क्योंकि अब बैंक बंद होने वाला है, दूसरा राज्य आने वाला है। तो उसी बात को लहना सिंह जो है वो लप्टन से कहता है। अगला है, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है तो इस गाड़ी में ना चले जाओ। यह कथन किसका है। तो यह कथन है लहना सिंह का। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में अत्तर सिंह कौन है। तो अत्तर सिंह जो है वो लड़की का मामा होता है, जिसके लिए वो बढ़िया लेने आई होती हैं। अगला है, देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ शालू। किसने यह वाक्य किससे कहा था। तो लड़की ने कहा था, यानी कि होरा ने लहना सिंह से कहा था। अगला प्रश्न है, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था, पाजी कहीं का। कथन किसने किससे कहा। तो यह कथन जो है लहना सिंह ने लप्टन, जो नकली लप्टन साहब जो थे उसको कहा था कि आप खोते पर सवार थे, उससे मतलब
लप्टन साहब से असलियत बुलवाने के लिए उसने अलग अलग तरीके से उससे बातचीत की थी और तभी उसी बातचीत से उसे पता चल जाता है कि ये लप्टन जो है वो नकली है। अगला प्रश्न है, अच्छा मेरी जर्सी ले लो और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। यह कथन किसने किससे कहा था? तो यह कथन जो है लहना सिंह ने बोधा सिंह से कहा था, क्योंकि बोधा सिंह जो है वो बीमार था और सर्दी से कांप रहा था। तो लहना सिंह ने अपनी जर्सी जो थी वो भी बोधा को दे दी थी। और जब बोधा ने पूछा कि तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तो उसने कहा कि मेरे पास तो सिगड़ी है और मुझे पसीना भी आ रहा था। तो ये कथन जो है लहना सिंह का है और बोधा सिंह से कहा था ये कथन। अगला है, भाई किरत की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी। यह बात किसने किससे कही? तो लहना सिंह ने यह बात कही थी वजीरा सिंह से। अगला प्रश्न है, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, फिर अपने हाथों से झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोते रहेंगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सूबेदार जी ने कहा था लहना सिंह को। अगला है, 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह कथन किस कहानी में आया है? तो उसने कहा था कहानी में आया है। और यह कथन जो है ये किसने कहा था? तो लहना सिंह ने कहा था सूबेदार जी से। अगला है, मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तड़पन। ये जो कथन है ये किसका है? तो यह कथन जो है वजीरा सिंह का है, क्योंकि खंदक से पानी बाहर निकालते निकालते वो बाल्टियों से पानी निकालता है और कहता है कि मैं तो पुरोहित बन गया हूँ और जर्मनी के बादशाहों का तर्पण कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, लड़ाई के समय कौन बीमार था? तो लड़ाई के समय बोधा सिंह जो था वो बीमार था। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में लड़का दुकान पर क्या लेने आया था? तो लड़का जो है वो दही लेने आया था और लड़की जो है वो बढ़िया लेने आई थी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध का कहानी में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान से भूतकाल में जाकर कथा कहने की शैली क्या कहलाती है? तो फ्लैशबैक शैली जो है वो कहलाती है। वर्तमान से पुनः भूतकाल में जाना और भूतकाल से पुनः लौटते हुए वर्तमान में कहानी कहना, ये कहानी जो शैली है वो फ्लैशबैक शैली कहलाती है। अगला है, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे में आंचल पसारती हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो सूबेदारनी का कथन है और उसने यह कथन लहना सिंह को कहा था, क्योंकि जब लहना सिंह और सूबेदार और उसका पुत्र जो है मोर्चे के लिए जा रहे थे जर्मनी में, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने जा रहे थे, तब जो सूबेदारनी है वो लहना सिंह को पहचान जाती है और उसे अपने पास बुलाकर ये बात कहती है। अगला प्रश्न है, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। कथन में कौन सा भाव निहित है? तो इस कथन में कर्तव्य पालन का जो भाव है वो निहित है। और यह जो कथन है वो लहना सिंह कहता है सूबेदार जी से, क्योंकि सूबेदार को जब अस्पताल ले जाया जा रहा होता है घायल अवस्था में, तब वो लहना सिंह को कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी चोट लगी है। तब लहना सिंह वो मना कर देता है और कहता है कि तुम जब भी घर जाओ तब वहाँ पर सूबेदारनी जो है उसको कह देना कि जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया। अगला प्रश्न है, लहना सिंह यूरोप के किस मोर्चे पर तैनात था? तो लहना सिंह जो है वो यूरोप के जर्मन सेना के विरुद्ध जो है वो लड़ रहा था। अगला प्रश्न है, क्या कयामत आ गई, जरा आँख तो लगने दी होती। यह कथन किसने कहे? तो यह कथन जो है वजीरा सिंह ने कहे थे लहना सिंह को, क्योंकि जब नकली लप्टन जो है उसका पता लहना सिंह को लगता है और वो तेज़ी से दौड़ते हुए खंदक के अंदर आता है, तभी वजीरा सिंह जो है वो सो रहा होता है और उससे टकरा जाता है। तो उसी बात का प्रत्युत्तर जो है लहना सिंह चिढ़ते हुए कहता है कि क्या कयामत आ गई है, ज़रा आँख तो लगने दी होती। तब लहना सिंह कहता है कि हाँ कयामत आई है और लप्टन की वर्दी पहन कर आई है। अगला प्रश्न है, मरने से पूर्व लहना सिंह ने वजीरा को क्या समझ लिया था? तो उसने अपना भतीजा किरत सिंह समझ लिया था वजीरा सिंह को। अगला प्रश्न है,
लहना सिंह और सूबेदारनी पुनः कितने वर्षों बाद मिलते हैं, क्योंकि जब 12 वर्ष का लहना सिंह होता है और 8 वर्ष की सूबेदारनी होती हैं, तब वे एक अमृतसर के बाज़ार में मिलते हैं। फिर उसके पश्चात वे पुनः 25 वर्षों बाद मिलते हैं, जिसमें लहना सिंह जो है वो सैनिक बन जाता है, फौजी बन जाता है, और सूबेदारनी जो है वो हज़ारा सिंह जो है उसकी पत्नी होती हैं। अगला प्रश्न है, लहना सिंह ने पसली के गांव को किससे भर दिया? तो लहना सिंह जो है उसने अपने पसली का जो गांव है उसको खंदक की गीली मिट्टी जो है उससे भर लिया था, क्योंकि नकली जो लपटन है वो अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और लहना सिंह को मार देता है गोली, और गोली जो है लहना सिंह की पसली में लग जाती है, फिर भी वह किसी को बताता नहीं है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह को लपटन पर शक कब हुआ? तो लहना सिंह को लपटन पर शक तब हुआ जब उसने उसे पीने के लिए सिगरेट दी, जबकि लपटन साहब जो पहले वाले थे उनको अच्छी तरह से पता है कि सिख कभी भी सिगरेट नहीं पीते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरने से पूर्व लहना सिंह को वजीरा सिंह ने मतलब क्या समझ लिया था उसे, कि लहना सिंह जो है जब मर रहा था तब उसका जो सिर है वजीरा सिंह के कंधे उस पे था, घुटने पर, और वो उसे ये समझ रहा था कि वो किरत सिंह है उसका भतीजा। अगला प्रश्न है, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लहना सिंह का है, क्योंकि जब वजीरा सिंह कहता है कि तुम कहीं मांदे ना पड़ जाना, क्योंकि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते, तब यह कथन जो है वो कहता है लहना सिंह कि मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे ही मरूंगा। तो साथियों, आज हमने उसने कहा था कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड और अन्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।